Hi students, welcome to English language learning channel. First of all, welcome to all of the students here. Today we are going to talk about the most important topic in the English grammar, which is asked most of the time into the exams, and so many students are also confused about this one topic. So today let's start this one topic. Sometimes it is a confusion between the students that whether it is a positive or negative thoughts. Okay, today's our topic is that this is one of the major sentence structure, and which is most of the students are asked me please teach this one topic and take the video on this one topic. So today's our topic is remove to or use so that. Friends, students are we are most of the time confused about it, that whether the two is correct or so that is correct. Both are two correct, but there is one positive and one is a negative. So which is a negative and which is a positive? Actually, what is the meaning of the sentence? That is very important to understand before to know it. Why we are using the two, or why we have to use so that? What is the exact meaning of the two? Okay, so let's start the tour with this video. I hope everybody will take out the note and the pen with you, and up to the end you have to watch this video, because there are so many rules and regulations to change the sentences. When you are using such sentences in your daily routine, definitely it will be profitable to you. But first, before that I told you that you have to understand what is the use of that particular topic, particular structure. So why we are using the to or to? The first thing, that to, it is showing that very excessiveness or extremely, which is showing that exaggerated meaning, जो हमें बताता है कि बहुत कुछ ज़्यादा है, तो too much है. Okay, it is showing that too much, बहुत ज़्यादा. Second thing, we have to understand that to को बदल कर हमें यूज़ करना होता है so that, कैन नॉट और कुड नॉट. तो ये कैसे है, किस तरह से, थोरली वी विल सी दिस वन, परफेक्टली हम उसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले उसे समझना बहुत ज़रूरी है. प्रेजेंट टेंस अगर हुआ तो प्रेजेंट टेंस में अगर अभी एमिज़ार नॉट एमिज़ार होगा तो दैट टाइम वी हैव टू यूज़ कैन नॉट. अगर वॉज वेयर हुआ, पास्ट टेंस हुआ, तो हमें यूज़ करना होता है कुड नॉट. अभी कुड नॉट कब यूज़ करना है और कैन नॉट कब यूज़ करना है, वो भी हमें बहुत समझना पड़ेगा. अगर पहला वाला सेंटेंस, सो का जो सेंटेंस है वो अगर पॉजिटिव है तो हमें कैन नॉट यूज़ करना है. अगर वो नेगेटिव है तो सेकंड सेंटेंस ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा. ओके, जो अपोजिट दोनों सेंटेंस होते हैं, मेन क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो दोनों क्लॉज को हमें समझने की ज़रूरत होती है. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम समझते हैं. नेक्स्ट स्लाइड्स. वाई इट इज़ नेसेसरी टू चेंज, इसे बदलना क्यों ज़रूरत है? ओके, वी कैन राइट अ सेंटेंस इन वेरियस वेज एज पर द नीड. जैसे हमारा ज़रूरत होती है उस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं. और ऐसा नहीं है कि आपने टेंस पढ़ लिया मतलब आपको पूरा इंग्लिश आना शुरू हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है. ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट आपको अच्छी इंग्लिश आने के लिए, अच्छा बोलना आने के लिए, आपको अलग अलग तरीके से वो प्रेजेंट करना भी आना चाहिए. अलग अलग जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सारे आपको आना ज़रूरी है. उसमें से ये एक है जहाँ पे आपको दिखाना है कि समथिंग इज़ एग्जैगरेटेड, समथिंग इज़ बिगर, तो यहाँ पे हमें से यूज़ करना है. सेम सेंटेंस कैन हैव ए डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स सेंटेंस के होते हैं, बट सेम मीनिंग होता है. जैसे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाए तो भी हमें सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना होता है. नेगेटिव सेंटेंस कैन हैव पॉजिटिव मीनिंग. जो नेगेटिव हमें दिखाई देता है वो सेंटेंस का मतलब कभी कभी नेगेटिव होता है, और कभी कभी जो हमें पॉजिटिव लगता है उसका मीनिंग नेगेटिव होता है. जैसे कि टू का जो सेंटेंस है वो होता पॉजिटिव है, दिखता पॉजिटिव है, बट उसका मीनिंग बिल्कुल नेगेटिव होता है. और उसी मीनिंग को हमें बना के रखना होता है, उसी मीनिंग के साथ हमें सेंटेंस को मॉडिफाई करना होता है. सो हाउ टू द एग्जाम्पल कैन सी, ही इज़ टू फैट, ही इज़ टू फैट, बहुत है. इसका अभी द सेंटेंस इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिव वन, उसमें नॉट नहीं है, कुछ नहीं है, लगता है, लेकिन उसका मतलब ये है इन वो सेंटेंस. नाउ नो वर्ड इज शोइंग दैट नेगेशन. कोई ऐसा वर्ड नहीं जो उसको नेगेटिव बताता हो, जो उसे नेगेटिव समझाता हो, या हमें ऐसा लगता नहीं कि नेगेटिव है. इज़ टू फैट ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका मतलब अगर ये होता है ओके, द सेंटेंस इज़ नेगेटिव, द वर्ड टू इंडिकेट दैट एक्सेसिवनेस. ये टू जो है वो बताता है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत फैट है.
तो वही नेगेशन है, वही हमें पता समझना चाहिए कि वो एक्चुअल में मीनिंग उसका नेगेटिव है, कि वो ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट परफेक्ट फॉर डूइंग एनीथिंग। ओके, इससे हमें ये है कि वो इतना फैट है, इतना मोटा है बेचारा कि वो कुछ कर नहीं सकता है, नेगेटिव है। ओके, जो सेंटेंस हम बताते हैं कि ही इज़ सो फैट दैट ही इज़ नॉट परफेक्ट फॉर सो ही इज़ नॉट परफेक्ट फॉर डूइंग समथिंग। कुछ करने के लिए वो बेचारा इतना भागने के लिए होगा या कोई एक्सरसाइज करने के लिए होगा, तो इसके लिए वो बिल्कुल भी लायक नहीं है, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं है। तो इसी के साथ हमें समझना होगा कि हाउ टू इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देयर इन द इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस रिमूव टू इज फ्रिक्वेंटली फेस द क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम वी फेस दिस क्वेश्चंस, हाउ वी कैन ट्रांसफर द सेंटेंस विथ टू, कैसे बदलना है वो हमें देखना है। तो जैसे राम इज़ टू फैट टू रन फास्ट, अब ये सेंटेंस हमें दिखाई देता है कि पॉजिटिव है, पूरी तरह से पॉजिटिव लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि जो उसको नेगेशन बताए, नॉट वो नहीं है, नेवर नहीं है या हार्डली नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जो बताता है कि ये सेंटेंस नेगेटिव हो सकता था। बट स्टिल इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इसको चेंज करने के लिए हमें अलग तरीके से फॉर्मेट यूज़ करना होता है। दिस इज़ अ पॉजिटिव इन अबोव साइड्स, फ्रॉम लेयर इट इज़ अपर लेयर, इट इज़ वेरी सिंपल वन। ओके, द इसका मतलब ये है कि दैट कैन नॉट बी रन, वो भाग नहीं सकता, ये नेगेटिव है। तो उसका हमें अगर सो दैट यूज़ करना होगा तो किस तरह से करेंगे, अगर रिमूव टू करके बनाएंगे तो दैट सेंटेंस विल बी लाइक दिस, राम इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ये वो सेंटेंस बन जाएगा। ये क्या होगा कि दैट इज़ अ नेगेटिव वन, कि वो भाग नहीं सकता, इतना मोटा है, ये हुआ नेगेटिव वन। अब दोनों मतलब एक ही है, पहला वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है, लेकिन मतलब एक ही है, मीनिंग एक ही है, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ये उसका फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट इज़ दैट काइंड्स ऑफ रिमूव टू। अब दो तरह के रिमूव टू होते हैं। बहुत बार एग्जाम में हम या फिर बहुत स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि रिमूव टू एक सिंपल से प्रोसेस है, बिल्कुल भी आसानी से टू निकाल दो, उसमें सो डाल दो, कैन नॉट डाल दो, ये हो गया। लेकिन बहुत बार ये हमें पता नहीं होता कि रिमूव टू के दो टाइप होते हैं, दो तरीके से रिमूव टू को यूज़ किया जा सकता है। द फर्स्ट जो होता है वो होता है इन्फिनेटिव के साथ, और दूसरा होता है इन्फिनेटिव के बगैर, विदाउट इन्फिनेटिव एंड विथ इन्फिनेटिव। ओके, रिमूव टू विदाउट इन्फिनेटिव कि जिसके साथ टू लगा होता है, ओके, सिंगल टू लगा होता है, और रिमूव टू जिसके साथ इन्फिनेटिव, विथ इन्फिनेटिव और विदाउट इन्फिनेटिव। विथ इन्फिनेटिव, विदाउट इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही टू होता है, दूसरा टू नहीं होता है, और दूसरा जो होता है विथ इन्फिनेटिव इट इज़ टू होता है या फिर फोर होता है। ओके, एग्ज़ाम में बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स, एग्ज़ाम सेटर्स ऐसे तरह के क्वेश्चन डालते हैं। फॉर एग्जांपल जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, क्या बड़े कोई एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, तो इसमें ऐसे तरह के सेंटेंस जानबूझ के डाले जाते हैं एक्सेप्शन से। क्या करना है, उससे अच्छा है कि आपको रूल्स के साथ साथ उसके एक्सेप्शंस भी पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक्सेप्शंस पता है तो आप अच्छी तरह से वो सॉल्व कर सकते हो। तो द नेक्स्ट इज, उसका पहले टाइप हम देख लेते हैं कि रिमूव टू विदाउट इन्फिनेटिव। विदाउट इन्फिनेटिव मतलब एक ही टू अगर होगा तो वहाँ क्या यूज़ करना। तो पहला रूल तो यही होगा कि व्हेन देयर इज़ ओनली वन टू इन द सेंटेंस देन यू हैव टू यूज़ वेरी इन द सेंटेंस। उसमें वेरी यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल, अब हर बार वेरी होगा ऐसा नहीं होता है, बट सम एक्सेप्शन भी उसमें होते हैं। ही इज़ टू लेज़ी, तो टू लेज़ी यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है ही वेरी, ही इज़ वेरी लेज़ी, तो सेंटेंस ऐसा आएगा। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे उसके लिए वापस से, इफ़ टू इज़ यूज आफ्टर द सब्जेक्ट डायरेक्टली देन यूज़ ऑल्सो। अब जैसे अगर ये टू डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद होगा, अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है तो आपको यूज़ करना होता है ऑल्सो। किस तरह से, तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। राजेश टू प्ले क्रिकेट, राजेश टू, यहाँ पे एम इज़ आर वॉज और कुछ नहीं लगा है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि राजेश टू प्ले क्रिकेट मतलब राजेश ऑल्सो प्ले क्रिकेट, ये यूज़ करना होता है। नेक्स्ट
ये कुछ एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ही इज़ टू हॉट आउटसाइड, इट इज़ टू हॉट आउटसाइड। यहाँ पे ईज होने की वजह से वहाँ पे वेरी लगाना पड़ेगा, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड। इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे। सेकंड एग्जांपल, दिस बुक्स आर टू एक्सपेंसिव, तो ये आर है यहाँ पे तो वेरी हो जाएगा। राजा इज़ टू फॉन्ड ऑफ स्वीट, तो टू की जगह पे वेरी यहाँ पे यूज़ करेंगे। इज़ टू सॉर, वापस से वहीं पे यूज़ करेंगे ये वाले, इट इज़ वेरी सॉर। अ किंग वॉज टू इनफैलिबल, द किंग वॉज वेरी फॉलेबल। इस तरह से उसका एग्जाम्पल हम लेंगे। बाकी एग्जाम्पल आप वापस से एक बार रिपीट करके देख सकते थे। नेक्स्ट, अब क्या टू होगा विदाउट विथ इन्फिनेटिव अगर होगा, ओके विथ इन्फिनेटिव है तो उसमें कभी कभी टू होता है और फॉर भी होता है। तो नेक्स्ट एक वीडियो में उससे बनाने वाला हूँ कि टू इनफ जो इस्तेमाल होता है, इनफ का किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो भी एक वीडियो में बनाऊँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग सा होता है। रिमूव टू फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है उसमें से पहला एक एक स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे कि स्टेप में से क्या कर रहा है। कि पहला स्टेप ये है कि रिमूव टू में से वो जो सेंटेंस है उसमें से TOO और टू दोनों को निकाल के फेंकना है। उनकी जगह पे TOO की जगह पे सो यूज़ करना है और TO की जगह पे दैट यूज़ करना है। ये दो यूज़ होने के बाद द नेक्स्ट योर वर्क इज़ सेकेंड, यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी लाइक कैन, कुड, विल, वुड। अब यहाँ पे मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं कैन, कुड, उसको यूज़ करते हैं, दूसरा कुछ यूज़ नहीं करते। तो दैट के बाद हमें यूज़ करना होता है कैन और कुड। अगर प्रेजेंट टेंस हुआ तो कैन, पास्ट टेंस हुआ तो कुड। तीसरी बात हमें देखनी है कि सेंटेंस इज़ अ प्रेजेंट टेंस गेट अ प्रेजेंट टेंस ऑक्सिलरी। अगर प्रेजेंट टेंस वो ऑक्सिलरी, मैंने आपको पहले बताया कैन, कुड दोनों में से यूज़ करना होता है। अगर प्रेजेंट टेंस हो तो मैक्सिमम फ्यूचर टेंस में ये सेंटेंस नहीं आते। चौथी थिंग हमें उससे देखनी है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट यूज़ करना है, वुड वगैरह। फिर एक बार हमें देखना है कि यूज़ कंजंक्शन दैट टू जॉइन द पार्ट्स दैट सेंटेंस, वो दैट के बाद ही कैन नॉट, कुड नॉट लगाना है, ये भी ध्यान में रखना है। यूज़ द प्रोनाउन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। तो ये अगर कैन नॉट, अगर पहला वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो कैन नॉट यूज़ करना है, कैन नॉट, कुड नॉट यूज़ करना है। अगर वो नेगेटिव है तो इधर सिर्फ कैन, कुड ही यूज़ करना है। उसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, ओके। प्रोनाउन का जो फॉर्म होगा, अगर ही, शी, इट जो भी फॉर्म होते हैं वो फॉर्म हमें उस नेगेटिव क्लॉज के बाद यूज़ करना है। उसके बाद ही प्रोनाउन के बाद उनको यूज़ करना है। किस तरह से वो आपको बताऊँगा। सी फॉलोइंग द एग्जाम्पल, ये जो उसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। पहले सब्जेक्ट जैसा वैसा, हेल्पिंग वर्ब सो यूज़ करना है, सो के बाद एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव टू के बाद, ये वाले टू के बाद जो एडजेक्टिव था वैसे का वैसे आना चाहिए, दैट यूज़ होना है। थर्ड पार्टिसिपल ऑफ द प्रोनाउन, थर्ड पार्टिसिपल मतलब वो ही, शी, इट जो है ना, वो प्रोनाउन आपको यूज़ करना है वहाँ पे। और फर्स्ट फॉर्म प्रोनाउन को यूज़ करना है। उसके बाद कैन और कुड नॉट ये यूज़ करना है। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे अगर HV के साथ नॉट लगा हो तो यहाँ सिर्फ कैन, कुड यूज़ करना है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो ही यहाँ कैन, कुड लगाना है। और बाद में जो सेंटेंस बचा था वो वैसा का वैसा उसे ज्वाइन करना है। कुछ एग्जांपल हम इस तरह से देखेंगे। हियर राम इज़ टू फैट टू एंटर इन द हाउस। अब ये राम इज़ टू फैट टू एंटर इन द हाउस, ये थोड़ा नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसमें राम प्रोनाउन है, जो टू लगा है उसकी जगह पे हमें यूज़ करना है यहाँ पे सो, ठीक है। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ राम को इधर समझ में आना है कि राम ये लड़का है और उसके लिए ही यूज़ करना है। सेकेंड थिंग इज़ दैट इट इज़ टू, ये टू की जगह पे हमें यूज़ करना है दैट को। फिर उसके बाद ये जो पहला, ये दोनों चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है कि ये जो टू के पहले वाला पार्ट है, ओके, इसके पहले वाला जो पार्ट है दिस इज़ अ मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। और ये उसके साथ जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये फिर दूसरा क्लॉज प्रीपोजिशनल क्लॉज और जिसे कहते हैं वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसको हमें बाद में कंजंक्शन लगा के उसे जोड़ना है।
अब ये टेंस प्रेजेंट टेंस होने की वजह से कैन नॉट कन्फर्म यूज़ होगा, तो क्या होगा सेंटेंस, राम इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट एंटर इन द हाउस। इस तरह से सेंटेंस वो बनना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे कुछ रूल्स उसके हैं। आई एम टायर्ड, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आई एम सो टायर्ड दैट आई थिंक ऑफ आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो इस तरह का सेंटेंस आपको यहाँ पे आंसर लेना है। दूसरा सेंटेंस आप देखोगे यहाँ पे, ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, तो यहाँ पे स्पोक की जगह पे ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसलिए कुड नॉट यूज़ होगा, ही का ही रहेगा। सो टू की जगह पे सो यूज़ करना है, टू की जगह पे दैट यूज़ करना है, ठीक है। ही स्पोक सो फास्ट दैट ही कुड नॉट बी अंडरस्टूड, ये सेंटेंस आपको इस तरह से बनाना होगा। ही स्पोक सो फास्ट दैट वंस ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये वंस वन कुड नॉट अंडरस्टैंड। ही इज़ टू प्राउड टू बेग, he is so proud that he could not beg, sorry, he cannot beg. The next sentence is there, Hitler was too cruel to spare the Jews। अब यहाँ पे वापस से हिटलर ही होगा, Hitler was so cruel that he could not spare the Jews। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, समझ में आया तो बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आया तो फिर डिफ़िकल्टी तो हर तरफ आती ही रहती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, यू हैव टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ में आना बहुत ज़रूरी है, उसका मीनिंग सबसे पहले आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आई होप कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ एक्सरसाइजेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से कुछ एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, तो प्लीज़ like and subscribe and share the video. Thank you. Bye bye. With the next video I will come again.